नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज के लिए ये खबर बेशक बेहद ही जरूरी है देखने के लिए। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं 2 जून 1995। जी हाँ, 2 जून 1995 बहुजन समाज के लिए वो काला दिन था जिस इतिहास को बहुजन समाज को नहीं भूलना चाहिए। और जो दलित समाज है उसको खास तौर से इस चीज को कम से कम जानकारी तो जरूरी है कि 2 जून 1995 को ऐसा कौन सा कहर बरपाया गया था देश की राजनीति के अंदर, देश की दलित राजनीति के ऊपर। कौन सा ऐसा वो काला दिन था जिसको लेकर के जब उसे आप पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो शायद आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के अंदर 2 जून 1995 भारतीय राजनीति का वो काला दिन जहां दलित समाज की एक बेटी के ऊपर हमला होता है, यानी कि गेस्ट हाउस कांड। जी हाँ, गेस्ट हाउस कांड के नाम से चर्चित इस घटना को आपने जरूर सुना होगा। अभी हालिया देखा किस तरीके से देश के अंदर सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया, मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में, कि देश के अंदर 25 जून को इमरजेंसी का काला दिवस मनाया जाएगा। जिस तरीके से 1975 में 25 जून को बताया गया कि देश के अंदर इमरजेंसी थोपा गया, उस इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 25 जून को मनाया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट से एक आग्रह जरूर मैं भी करूंगा, और ये तमाम मुहिम भी चलनी चाहिए बहुजन समाज की तरफ से, कि 25 जून के तर्ज पर ही 2 जून को भी काला दिवस के रूप में मनाया जाए, यानी गेस्ट हाउस कांड के रूप में। यानी 2 जून को जो है दलित उत्पीड़न के रूप में मनाया जाए पूरे देश के अंदर, कि किस तरीके से दलितों की राजनीति के ऊपर हमला किया गया और दलित राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया गया। यानी 2 जून के दिन भी गेस्ट हाउस कांड के रूप में पूरे देश के अंदर मनाना चाहिए, ताकि देश के दलितों को यह पता चल सके कि उनकी राजनीति को खत्म करने का कितना बड़ा प्रयास किया गया था 2 जून 1995 को। यानी ये जो जून का महीना है वाकई में भारतीय राजनीति के लिए बड़ा ही कलंकित है। 25 जून की बात हो, देश के अंदर इमरजेंसी लगा जिसमें सारे लोगों को जेल के अंदर उठा करके एक सत्ता शासन को शीर्ष पर रखने के लिए, यानी कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लागू करती है और देश के तमाम लीडरों को कचड़े की तरह जेल के अंदर डाल दिया जाता है। क्या ही पुलिस वाले हो, क्या ही देश के न्यायाधीश हो, या फिर नेता हो, या फिर तमाम यूथ हो, सबको जेलों में डाला गया सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता को ऊपर रखने के लिए। यानी कांग्रेस को सत्ता जो है वो ऊपर रखने के लिए देश में संविधान को तार तार कर दिया गया, संविधान को तोड़ मड़ोड़ करके रख दिया गया देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके। ठीक होती उसी तरीके से और देश के अंदर एक मांग उठनी क्यों जरूरी है कि जिस तरीके से 25 जून को काला दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, संविधान की हत्या की गई, जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर देश में इमरजेंसी लगाया, उसी तरीके से 2 जून को गेस्ट हाउस कांड दलित उत्पीड़न दिवस के रूप में भी देश के अंदर मनाना चाहिए, ताकि देश के जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको पता चले कि उनके नेताओं के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, उनके नेताओं को किस तरीके से उनके राजनीति खत्म करने का प्रयास किया गया, उनके नेताओं के साथ किस तरीके के षड्यंत्र रच के इस देश के अंदर से बहुजन राजनीति को समाप्त करने की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ये लोगों को जानना चाहिए, और ये लोग जानेंगे कैसे? जब उस दिवस को मनाया जाएगा, लोग समझेंगे, लोगों के बीच में जब ये घटनाएं जाएंगी। आज भी दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा उसको नहीं जान पाता है। तो चुनावों के समय में मैं चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो बड़े लीडर है, डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई जानी चाहिए। एक छोटी डॉक्यूमेंट्री, छोटी शॉर्ट मूवी बननी चाहिए इस पर, और जो जगह जगह दलित बस्तियों में जाकर के बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जो आज इतने विशाल रूप में खड़ी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी खड़ी है, यानी कि उस समाजवादी पार्टी के सीनों को रौंदते हुए आज आगे बढ़ चुकी है। उस बसपा को खत्म करने के लिए ये समाजवादी जो आज संविधान लेकर हाथों में घूमते हैं, कहते हैं कि हम संविधान रक्षक हैं, इनके पूर्वजों ने, इनके पिता ने, यानी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 2 जून 1995 को किस तरीके से दलित समाज की राजनीति को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, किस तरीके से नंगा नाच खेला समाजवाद के, जिससे लाल टोपी को लेकर के घूमते वो रक्त रंजित हो चुकी है, किस तरीके से इन समाजवादियों ने अपना वो रूप दिखाया जिसे देख करके और जिसे पढ़ और सुन करके आज भी रूह कांप जाती है। ये चीजें लोगों के बीच में जानी चाहिए, यानी कि दलित बस्तियों के अंदर इन तमाम चीजों को बड़े पर्दे पर लोगों को दिखाना चाहिए, उन बहुजन समाज को दिखाना चाहिए जो सवाल उठाते हैं कि बहन मावती ने उनके लिए क्या किया। बहन मावती सड़कों पर नहीं निकलती हैं, ये पूरा इतिहास उस समाज को दिखाइए, उन गांव, उन बस्तियों, उन कस्बों में जा करके बीएसपी को ये शॉर्ट मूवी बना करके इसके ऊपर विश्लेषण करके इसके विस्तृत व्याख्या जो है गेस्ट हाउस कांड का वो दिखाना चाहिए, ताकि वो लोग समझ सके। जो इंडिया गठबंधन फरेब बनाता है, गठबंधन बनाकर कहता है कि हम संविधान के रक्षक हैं, बताना पड़ेगा
कि संविधान का रक्षक नहीं है, संविधान के भक्षक है। कि जब भी मौका मिला वो समाजवादी पार्टी हो या फिर केंद्र की सत्ता में बैठने के लिए ललायित राहुल गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान के गला घोटने का काम किया। वो 75 की घटना हो, 25 जून या फिर 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड हो, दो कलंक जो है एक समाजवादी पार्टी के द्वारा और एक कांग्रेस के द्वारा इस देश के राजनीति के मुंह पे जो ये काला तमाचा मारा गया वो शायद ही कभी धुल सकता है। तो इन बस्तियों में जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाकर इनकी जो काली सच्चाई है वो सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि हर चुनाव में ये दोनों चेहरे आते हैं और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को मूर्ख बना करके झोली भर करके वोट ले जाते हैं और ये समाज ठगा का ठगा रह जाता है। इस समाज को ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये संविधान रक्षक नहीं है, संविधान के भक्षक है। इनकी जो लाल टोपी है वो रक्त रंजित है, रक्त से सजी हुई है और उसमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि दलित समाज का वो रक्त है, गेस्ट हाउस कांड का वो रक्त कह सकते हैं कि उसमें लगा हुआ है। ये संविधान के कभी रक्षक नहीं हो सकते हैं। तो बीएसपी के ऊपर जो लोग हमलावर है शायद उनको एक बार गेस्ट हाउस कांड जल्द से जल्द पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। उनको जवाब मिल जाएगा जो कहते हैं बहन माती सड़कों पर नहीं उतरती हैं। उसने सड़कों पर उतरा 95 से लेकर के 77 तक और 77 से लेकर के 95 तक सड़कों को गर्म किया और ऐसा गर्म किया कि उनके जीवन ही खत्म करने पर ये समाजवादी तुल चुके थे। किस तरीके से वो अपनी उनकी जान बची उस मार्मिक दृश्य को लेकर के बहुत जल्द एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड में बहन माती के ऊपर हमला हुआ, किस तरीके से उनके विधायकों का अपहरण किया गया, 5-5 विधायकों को उठा करके गाड़ियों में किस तरीके से भर दिया गया और तमाम विधायकों को पीट करके कोरे कागज तक पर साइन लिए गए। इन तमाम चीजों के ऊपर और फिर किस तरीके से बहन माती उस कांड से बाहर निकली, कौन वो चेहरा था जिसने बहन माती को उस गेस्ट हाउस कांड में अकेले खड़ा होकर के बचाया और जिसका जीवन भर बहन माती ने सम्मान किया। इन तमाम चीजों को लेकर के विस्तृत वीडियो जल्दी आपके बीच में आऊंगा, लेकिन बीएसपी से तमाम बड़े लीडरों से मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो बननी चाहिए, एक बेहतर डॉक्यूमेंट्री बना करके बहुजन समाज और देश के अलग अलग दलित समाज और बस्तियों में इस वीडियो को दिखाया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो बीएसपी को लेकर के निगेटिविटी है, जो लोगों के अंदर बीएसपी के खिलाफ जो भावनाएं भरी गई हैं उसे तोड़ा जा सके, उस कुचक्र को तोड़ करके सपा और कांग्रेस का जो असली चाल चरित्र है बहुजन समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, जो दलित विरोधी चेहरा है, जो संविधान विरोधी चेहरा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, यानी कांग्रेस और समाजवादियों का, उस चेहरे को दिखाना पड़ेगा। 2 जून 1995 के अंदर समाजवादी पार्टी का वो घिनौना चेहरा, समाजवादी पार्टी का वो कलंकित चेहरा, समाजवादी पार्टी का वो रक्त रंजित चेहरा सामने आता है देश के अंदर और देश के अंदर घटित होती है देश की सबसे बड़ी घटना, राजनीतिक जीवन की, स्वतंत्र भारत की आज तक ऐसी घटना देखने को नहीं मिली, यानी इकलौता गेस्ट हाउस कांड, जिसमें सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया था और बहन माती के ऊपर किस तरीके से 200 से ऊपर लोगों ने झुंड बना करके उनकी बैठक के दौरान गेस्ट हाउस में किस तरीके से हमला बोल दिया, गाहे बगाहे किस तरीके से उनकी जान बची, वो तमाम चीजें हैं। उस पर भी जल्दी आपके सामने हम लोग विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे, हर एक कड़ी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड में घुस करके बहन माती को समाप्त करने की पूरी योजना बना दी थी इन समाजवादी गुंडों ने। तो देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि बहन माती ने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उन्होंने समाज के लिए किया, उनके लिए गेस्ट हाउस कांड का जानना जरूरी है। उस इतिहास को हर उस बहुजन समाज के दरवाजे तक पहुंचाना जरूरी है, जिससे ये पता चल सके कि किस तरीके से बहुजन राजनीति की जब शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में उसके गला घोटने का काम जो है देश की राजनीति के अंदर किया गया, यानी एक बड़ा तबका यानी बहुजन समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा किस तरीके से उस समय षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से उस षड्यंत्र के बदौलत पूरी की पूरी बसपा को ही वहां पर खत्म करने का प्रयास किया गया। शायद यही देने कि 2019 से लोकसभा चुनाव में जब बहन माती ने इतने बड़े गेस्ट हाउस कांड के दर्द को भुलाते हुए सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन चुनाव के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करके गठबंधन को खत्म किया और कहा कि बसपा के वोट सपा को तो मिल गए, लेकिन सपाइयों ने वोट नहीं किया बसपा को। जी हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि जब 95 में 2 जून 95 में जब ये घटना घटी जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड की, उससे पहले जो चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए 93 में जब गठबंधन हुआ, तो उस गठबंधन में भी बसपा के वोट तो सपा को ट्रांसफर हो गए, सपा की सीटें ज्यादा आई, लेकिन बसपा 67 सीटों पर सिमट कर रह गई, क्योंकि उस समय भी समाजवादियों का वोट जो है बसपा के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो शुरू से जो राजनीति है समाजवादी पार्टी का
बीएसपी ने उन पर विश्वास किया, उनका सहयोग किया, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए उनके साथ चुनाव लड़ी। लेकिन इनके अंदर, इनके रगों में जो गद्दारी भरी हुई है, इनके रगों में जो बहुजन समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के इनकी जो सोच है वो हमेशा से उजागर होते आई है। गठबंधन करने के बाद भी इनके वोटर जो हैं वो दलित समाज के प्रत्याशी यानी बीएसपी समाज के और बीएसपी पार्टी के जो प्रत्याशी उनको वोट नहीं करते हैं। हालांकि वही दलित समाज जो है इनको वोट कर देता है, समाजवादी पार्टी को सीटें ज्यादा ले लेते हैं। ये तमाम चीजें जाननी क्यों जरूरी